हेलो गाइस, वेलकम टू माय फिजिकल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको आसन संबंधी सामान्य विक्रियता के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट घुटनों का टकराना या नोकनीस। नोकनी शारीरिक मुद्रा संबंधी एक विकृति है जिसमें टांगे अंदर की ओर मुड़ी होती है और चलते या दौड़ते समय घुटनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। नोक नीज में घुटने एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जबकि टखनों के बीच बड़ा अंतर होता है। अनेक छोटे बच्चों को नोकनीज की समस्या होती है, जो 4 वर्ष का होते होते काफी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। मतलब कहने का मीनिंग इसमें यह है कि नोकनीज में घुटने आपस में टकराते हैं, जिसमें चलते और दौड़ते समय बच्चों को दिक्कत आती है। अब इसके कारण किस किस कारणों से नोकनीज होता है। फर्स्ट पॉइंट, रिकेटस। दूसरा, संतुलित भोजन की कमी, बचपन में मोटापा, चपटा पाँव, खड़े होने का गलत आसन, अनुचित जूते पहनना, विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी। अब इसकी सावधानियां, हमें किस किस चीजों से बचना चाहिए। संतुलित भोजन लिया जाए, बच्चों को प्रारंभिक आयु में चलने के लिए मजबूर ना करें, उचित व्यायाम किए जाए। सुधारने के उपाय, किस किस चीजों से इस आसन को सुधारा जा सकता है। घुड़सवारी करना, गोमुख करें, एक तकिए को घुटने के बीच में रखो और कुछ समय के लिए सीधे खड़े रहो। फोर्थ पॉइंट, घुटनों को बाहर की तरफ करके एक सीधी रेखा के साथ चलना। सेकंड आसन हमारा बाहर की ओर मुड़ी टांगे या ब्लो लेग। यह नोक नीज के ठीक विपरीत है। इस स्थिति में टांगे धनुष के आकार की हो जाती है। जब इस रोग का शिकार व्यक्ति अपने पाँव को एक साथ रखता है तो घुटनों के बीच काफी अंतर होता है। इसके कारण किन किन कारणों से बाहर की ओर मुड़ी टांगे होती है। फर्स्ट पॉइंट, रिकेट्स। सेकंड, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। थर्ड, मोटापा। फोर्थ पॉइंट, छोटे बच्चों को कम आयु में चलने पर मजबूर करना। सावधानियां, किन किन चीजों से हमें इसकी सावधानी करनी चाहिए। बचपन में भारी बोझ मत उठाओ, बच्चों को छोटी आयु में चलने के लिए बाध्य ना करें, संतुलित भोजन ले, अच्छी गुणवत्ता के जूते पहने, हमेशा उचित विधि से चले। सुधारात्मक उपाय, इसको सुधारने के कौन कौन से उपाय हैं। विटामिन डी और कैल्शियम निर्धारित मात्रा में लेना चाहिए, अच्छे जूतों का उपयोग करें, अंदर की ओर चलना, गरुड़ आसन करना चाहिए। थर्ड आसन, चपटा पैर या फ्लैट फुट। चपटा पाँव शब्द का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब पाँव की चाप सामान्य की अपेक्षा कम होती है। इस स्थिति को गिरती चापे या पैस फ्लेनस भी कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसका पता वाटर प्रिंट टेस्ट द्वारा किया जाता है। मतलब कहने का मीनिंग है, इसको पता करने के लिए हम 2 मिनट के लिए पाँव पानी में भिगाए, फिर फरस में चले। इससे पता चल जाता है कि किसका चपटा पैर है। पाँव सामान्य तौर पर चापाकार होता है, जिसकी बीच का हिस्सा जमीन से उठा हुआ होता है और एड़ी और उंगलियां जमीन को स्पर्श करती है। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं होता। इसके कारण किन किन कारणों से चपटा पैर होता है। फर्स्ट पॉइंट, कमजोर मांसपेशियां। सेकंड, शारीरिक भार में वृद्धि। थर्ड पॉइंट, अधिक समय तक भारी भार उठाए रखना। फोर्थ पॉइंट, अधिक समय तक खड़े रहना। फिफ्थ पॉइंट, अनुपयुक्त जूतों का उपयोग करना। सावधानियां, पहला, ऊंची एड़ी के जूतों से दूर रहे, बचपन में अधिक भारी भार को मत उठाए, अधिक समय तक नंगे पांव मत चले, छोटे बच्चों को कम आयु में चलने पर मजबूर ना करें, मोटापा दूर करना चाहिए। कि हमें छोटे बच्चों को बचपन से चलने के लिए एक तो बाध्य नहीं करना चाहिए और एक मोटापे से बच्चों को दूर रखना। दूसरा, ऊंची एड़ी के जूते मत पहनो। अब हम आपको इसके सुधार करने के उपाय बताएंगे। रेत पर नंगे पांव चले,
साफ सतह पर नंगे पांव दौड़े, नियमित रूप से रस्सी कूदे, पाँव की अंगुलियों पर चले और कूदे, अच्छी गुणवत्ता वाले जूते का उपयोग करें, एड़ियों पर चढ़े। फोर्थ आसन, गोल कंधे या राउंड शोल्डर्स। गोल कंधे शब्द का प्रयोग आराम की मुद्रा में कंधे की स्थिति को बताता है, जिसमें कंधा शरीर की सीधी से आगे की ओर बढ़ा हुआ होता है। यह शारीरिक मुद्रा संबंधी विकृति है जिसमें कंधे गोलाकार हो जाते और कभी कभी वह आगे की ओर झुके हुए प्रतीत होते हैं। किन किन कारणों से गोल कंधे होते हैं? वंशानुगतता, अधिक तंगे कपड़े पहना, मतलब ज्यादा टाइट कपड़े पहनने से गोल कंधे हो जाते हैं। अनुपयुक्त फर्नीचर पर बैठना, झुकी स्थिति में चलना और बैठना, उचित व्यायाम की कमी, खराब आसन की आदतें, मतलब अगर आसन हमारा पोस्चर ठीक नहीं होगा उससे भी गोल कंधे हो जाते हैं। सावधानियां, झुकी स्थिति में ना तो बैठे और ना ही चले। सेकंड पॉइंट, ढीले और अनुकूल कपड़े पहने। थर्ड पॉइंट, बैठने के लिए हमेशा उचित फर्नीचर का प्रयोग करें। इसके सुधारने के उपाय। फर्स्ट पॉइंट, एक कुर्सी पर बैठिए, इस पर अपनी पीठ को आराम दे, कंधे को पीछे की ओर खींचे और ऊपर को देखे। सेकंड, क्षैतिज शलाका को कुछ समय के लिए पकड़े। थर्ड पॉइंट, हमें नियमित रूप से चक्रासन, धनुरासन, भुजंगासन, उष्टासन करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, चेस्ट स्ट्रेच, टी स्ट्रेच, वॉल स्ट्रेच, पुलअप्स, रिवर्स शोल्डर स्ट्रेच आदि करें। पांचवी आकृति, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा होना। मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी हड्डी से बनी होती है जो डिस्कस के साथ एक के ऊपर एक जमी होती है। रीढ़ की हड्डियों का टेढ़ा होना 3 प्रकार से होता है: कुब्बड़ पीछे को, कुब्बड़ आगे को, रीढ़ की हड्डियों का एक और झुकना, जिसे स्कोलियोसिस कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कुब्बड़ पीछे को। इसे हचबैक या राउंड अपर बैक के नाम से भी जाना जाता है। कारण, किन किन कारणों से कुब्बड़ पीछे की ओर होता है? अपर्याप्त भोजन, भारी बोझ उठाना, अनुपयुक्त फर्नीचर, कमजोर मसल्स, चलते हुए झुकना, टाइट कपड़े पहनना, वंशानुक्रम। सावधानियां, उचित मुद्रा अपनाएं, ढीले वस्त्र पहने, उपयुक्त फर्नीचर का उपयोग करें। सुधारने के उपाय। सोते समय अपनी पीठ के नीचे हमेशा एक हल्का तकिया रखें। खड़ी अवस्था में अपने सिर को पीछे की ओर झुकाएं। तैराकी करें। नियमित रूप से धनुरासन, चक्रासन और भुजंगासन करें। फोम रोलिंग व्यायाम करें। सेकंड है, अगर कुब्जता, लोडियोसिस शब्द लोडी से आया है जिसका अर्थ है पीछे की ओर झुकना। कारण, किन किन कारणों से कुब्बड़ आगे की ओर होता है? आप संतुलित भोजन, खराब मुद्रा, रीढ़ की हड्डियों की मसल्स की बीमारी, अधिक भार या मोटापा। सावधानियां, संतुलित भोजन ले, भार उठाते हुए सीधे खड़े हो, अधिक आहार मत ले। सुधारात्मक उपाय। इसके सुधार करने कौन कौन से उपाय हैं? कम से कम 10 बार पैर की उंगलियों को छुएं, नियमित तौर पर उठक बैठक करें, सीधे खड़े होकर अपने हाथों से पाँव को छुएं, धनुरासन और हलासन नियमित रूप से करें। अब इसी का दूसरा पार्ट है रीढ़ की हड्डी का एक और झुकना। स्क्लियोसिस शब्द ग्रीक शब्द स्कोलियोसिस से आया है जिसका अर्थ है झुका हुआ। इसके कारण कौन कौन से किस किस कारणों से यह होता है? जन्मजात विकृति, टांगों की लंबाई में अंतर, प्रतिदिन एक ही ओर वजन को उठाए रहना, अनुपयुक्त फर्नीचर, खड़े होने या बैठने का गलत आसन, एक तरफ से मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी की मसल्स का कमजोर होना। सावधानियां, हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? फर्स्ट पॉइंट, एक ही हाथ से बोझ उठाकर अधिक देर तक मत चले, हमेशा सही आसन में खड़े हो, उपयुक्त फर्नीचर का उपयोग करें, संतुलित आहार भोजन लें, एक तरफ झुकी हुई स्थिति में पढ़ाई करने से परहेज करना चाहिए। इसके सुधारने के उपाय कौन कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट,
क्षैतिज शलाका को अपने हाथों से पकड़े और कुछ समय के लिए अपने शरीर को लटकने दें। सेकंड पॉइंट, तैराकी के लिए बेस्ट स्ट्रोक तकनीक का प्रयोग करें। थर्ड पॉइंट, सी आकार के वक्र की विपरीत दिशा में झुकने का व्यायाम करें। फोर्थ पॉइंट, त्रिकोण आसन और अधोमुख आसन को विपरीत दिशा में करें। बच्चों, जो हमने आज नोट्स लिखाए हैं उस नोट्स को ध्यान से लिखना और जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उसे आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।